इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में और सरल प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे रसिया एंड यूक्रेन के वॉर के कारण सभी देशों की इकोनॉमी एंड फाइनेंस सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड एक आम आदमी की जेब पे इस वॉर के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस वीडियो में 3 पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट होगा क्रिप्टो, सेकंड होगा करेंसी, थर्ड होगा यहाँ पे इक्विटी यानी कि स्टॉक। सो डिटेल में विस्तार में इस वीडियो में जानेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगाफ्लिक इन्फो। यहाँ पे जो ये रसिया एंड यूक्रेन की वॉर है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल है उसने अपने 7 साल का जो रिकॉर्ड है सिंपली वो तोड़ दिया है। मतलब जो क्रूड ऑयल है उसका जो पिछले 7 साल का सिंपली प्राइस था उससे ऑल टाइम हाई वो जा चुका है। यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है सिंपली उसने यहाँ पे पर बैरल $100 क्रॉस कर दिया था। अब यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस पंप होने के 2 कारण है। बेसिकली पहला कारण है, अगर पूरी दुनिया में 15 बैरल यहाँ पे जो सिंपली क्रूड ऑयल है वो यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 1 बैरल सिंपली यहाँ पे जो रसिया है वो प्रोवाइड करवाता है। सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा जो तेल है वो प्रोड्यूस करने वाला सिंपली जो देश है वो यहाँ पे रसिया ही है। यानी कि आप ये मानिए जो 15 क्रूड ऑयल है, सिंपली आप तेल बोल लीजिए सिंपल भाषा में, सो तेल है सिंपली वो यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। सो उसमें से एक सिंपली जो रसिया है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है। सो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। अब सिंपली मान लीजिए एक गांव है, एक गांव में सिंपली 10 लोग हैं, ठीक है। वो 10 लोग क्या करते हैं, जो टमाटर है ना उसकी खेती करते हैं, और वो 10 लोग है ना सिर्फ उन्हीं के पास जो खेती करने की जमीन है ना वो है, और किसी के पास भी पूरे गांव में खेती करने के लिए जमीन नहीं है। अब मान लीजिए कि जो 10 लोग हैं वो खेती कर रहे हैं टमाटर की, उनसे ही जो गाँव का गुजारा है सिंपली वो चलता है। अब यहाँ पे मान लीजिए जो प्रति व्यक्ति है वो टमाटर उगाता है और उस गाँव में बेचता है, ठीक है। हर एक जो कैरेट है ना उसमें 500 टमाटर, मान लेते हैं कि उसमें 500 टमाटर है, ठीक है। एक व्यक्ति की जो कैरेट है ना उसमें, अब मान लेते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो 10 कैरेट टमाटर लाता है, मतलब 5000 टमाटर यहाँ पे हो गए, क्योंकि वो 10 कैरेट ला रहा है तो आपके 5000 टमाटर हो जाते हैं। अब मान लीजिए वो एक व्यक्ति बीमार हो गया, कुछ भी हो गया हो, या फिर उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया हो, अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, टमाटर नहीं ला रहा है, ठीक है। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे जो 5000 टमाटर है वो मार्केट से कम हो गए। अब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट से 5000 टमाटर गायब हो गए एकदम से। अब बेसिकली एकदम से यहाँ पे बढ़ गई जो मार्केट में सिंपली जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ गई, एकदम से बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे 5000 टमाटर गायब हो गए। अब यहाँ पे उसी तरीके से जो 1 बैरल क्रूड ऑयल है वो गायब हो गया, ठीक है। आप ये समझिए, तो उसका इम्पैक्ट सीधा का सीधा यहाँ पे जो मार्केट है उस पे देखने के लिए हम लोगों को पड़ा, क्योंकि वॉर कितने समय के लिए चलेगी ये किसी को भी नहीं पता है। अब आते हैं वापस से अपने पॉइंट पे। सो लोगों का मानना है, या फिर आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो रसिया और यूक्रेन की जो फाइट है वो इंगेज हो जाती है, जो कि हो चुकी है। जैसे ये प्राइस बढ़ा, आप लोगों को पता चल गया कि फाइट इंगेज हो चुकी है, सोशल मीडिया में आप लोगों को फोटोज भी देखने के लिए मिल गई। तो मान लीजिए जो रसिया है सिंपली वो यूक्रेन के साथ फाइट में इंगेज हो जाता है, सो एक तरीके से जो सप्लाई है वो तो बंद ही हो जाएगी, ठप हो जाएगी। अब सिंपली यहाँ पे जिसके कारण जो तेल है उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब भाई डिमांड बढ़ेगी, जैसे हमने टमाटर के केस में देखा, भाई सप्लाई तो लिमिटेड ही है ना, पहले जितनी सप्लाई आ रही थी उसमें भी कम हो गई, तो डिमांड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का ही गेम है, ठीक है। डिमांड जब जब बढ़ती है, सप्लाई जब जब कम होती है, सिंपली जो प्राइस है वो इंक्रीज हमेशा देखने के लिए हमको मिलते ही है। एंड सिंपली यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो सऊदी अरब है वो सप्लाई एकदम से इंक्रीज कर दे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है तेल निकालने का, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, फिर फिल्टर किया जाता है, तो काफी टाइम उसमें लग जाता है। अब इसका सीधा सा मतलब है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा यानी कि तेल कंपनियों पे इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो उनका ज्यादा कॉस्ट लगेगा, तो सिंपल सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि जो महंगाई बढ़ेगी तो झेलनी किसको पड़ेगी, आम आदमी को, जिसको बोला जा सकता है इन्फ्लेशन, जो कि आप देखते हो कि हर साल जो इन्फ्लेशन है 4 से 6% यहाँ पे बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं इक्विटी के बारे में, यानी कि स्टॉक के बारे में। सो एक साधारण सा उदाहरण, साधारण सी बात है, पूरी दुनिया में सिंपली इनबैलेंस है, आप बोल सकते हो कि अनसर्टन टाइप माहौल है, आप ये मान सकते हैं, जिसके कारण सभी कंपनियां हैं उनका जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाएगा, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, उनके प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। और जब एक साथ ऐसी सिचुएशन होती है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपके जो जॉब है सिंपली वो जाने के चांसेस रहते हैं। तो आपके पास जो भी पैसा है आप उसको बहुत ही समझ सोच के खर्च करने वाले हो, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही उड़ा दोगे। आपकी जो जॉब है ना उसके जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो आपको वहां पे जो भी लोकेशन है उसको ही आपको छोड़ना पड़े। तो बेसिकली होता क्या है, जब ऐसा सीन होता है तो लोग क्या करते हैं कि अपना जो पैसा है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं सेफ साइड। वो सेफ साइड क्या है वो भी बात करेंगे, बट बेसिकली जब भी ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन होती है। सो स्टॉक मार्केट इसलिए क्रैश होता है क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाता है, उनके प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है, और जो उनकी सेलिंग है सिंपली अगर वो कम होगी, इसका मतलब सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी जो सेलिंग सीट है उस पे, और सेलिंग सीट पे इम्पैक्ट पड़ा तो उसका सीधा का सीधा जो कंपनी की बैलेंस शीट है, इनकी प्रॉफिट है, उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो स्टॉक मार्केट है वो किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट सिंपली लॉस में जा रहा है, सिंपल सी बात है, कोई भी जो कंपनी का स्टॉक है वो तब बढ़ता है जब उसका बैलेंस शीट, उसका रेवेन्यू इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज। अगर डिक्रीज होगा सिंपल सी बात है कि कंपनी तो दिवालिया होने वाली है, और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो यही जो सिंपल सा सीन है वो बन जाता है। सो इसके कारण जो शेयर मार्केट है वो यहाँ पे डाउन होता है। इसका आप पहला इंपैक्ट मान सकते हैं। दूसरा इंपैक्ट मान सकते हैं जिन्होंने भी पैसा लगाया वो मूव करना स्टार्ट करते हैं एफडी में, या फिर जो गवर्नमेंट बॉन्ड है या सिक्योरिटी है, क्योंकि वहां पे एक फिक्स सा आपको जो सिंपली रिटर्न है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी अपना जो पैसा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और जो सिक्योरिटीज है, गोल्ड है, सिंपली गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड का तो इतिहास रहा है, जब जब ऐसा सीन बनता है गोल्ड का जो प्राइस है वो सिंपली अलग ही हाई लेवल पे चले जाता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब ऐसा माहौल होता है, अनसर्टन टाइप माहौल होता है, तो जो नॉर्मल यूजर है उसको क्या चाहिए, एक सेफ साइड चाहिए। तो या तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड में चले जाएगा, या फिर सिक्योरिटीज में चले जाएगा, या फिर गोल्ड में चले जाएगा। वो तीन चीजें प्रेफर करेगा, या फिर फिक्स डिपॉजिट में चले जाएगा। चौथा अगर वो प्रेफर कुछ करना चाहता है, भाई क्रिप्टो तो वैसे ही बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो शिफ्ट करते हैं सेफ साइड जब ऐसा सिंपली सीन चलता है। सो जब ऐसे मार्केट में अनसर्टन माहौल होता है उस समय सभी लोग जो होल्ड रखते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जिनको पैसे की जरूरत है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनको लग रहा है कि नहीं भाई मूव कर लेना चाहिए, तो वो मूव करते हैं। और सबको जब पैसे की जरूरत है तो भाई सेल करेंगे जब भी ऐसा सीन चलता है। सो बेसिकली ये कॉमन है, इसमें कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो बिटकॉइन है वो एक ऐसा डायमंड है सिंपली जो लॉन्ग टर्म है, यानी कि 3 से 5 साल का आप सोचिए, लॉन्ग टर्म में जो बिटकॉइन है वो आपको कभी भी लॉस नहीं दे सकता, मेरा तो ये मानना है। एंड सिंपली ये जैसे ही वॉर एंड हो जाएगी हमको वापस से मार्केट एक अच्छे खासे लेवल पे सिंपली देखने के लिए मिलेगा। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।